हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक वेरी हॉट टॉपिक होंडा CB350 RS हाइनेस का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत बड़ा पेन एरिया है। ये वो नहीं है जो सीजनल है, जो जनरली सीजनल पेन एरियाज है, लाइक ब्रेक पैड्स है, रस्टिंग है या मड स्प्लैश है, वो टाइप का नहीं है। ये 12 महीने चलने वाला एरिया है। तो वो कौन सा एरिया है बहुत से लोगों को तो अभी तक पता चल गया रहेगा मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। बट उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन टू एवरीबडी, टू द होंडा CB350 कम्युनिटी, CB350 RS एंड हाइनेस कम्युनिटी। हमारे एक कम्युनिटी मेंबर है प्रीतेश मेहता, यू मे नो हिम। ही इज द मॉडरेटर ऑफ आवर फेसबुक पेज एज वेल फॉर होंडा CB350. So Pritesh is organizing a exclusive ride for Honda CB350 Highness and RS owners, which is going to happen on the 1st of June till the 15th of June. प्रीतेश के सारे डिटेल्स और इससे रिलेटेड सारे डिटेल्स मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। प्रीतेश का इनफैक्ट आईडी है घूमते रहो। यू मस्ट हैव सीन हिज वीडियोज ऑन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टा पे काफ़ी एक्टिव है प्रीतेश। सो उनका प्रीतेश का आप आईडी देख सकते हो, उसके पूरे डिटेल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस राइड, बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ राइड, इसमें दूसरा कोई बाइक नहीं होगा, सिर्फ होंडा CB350 हाइनेस RS ही होंगे और कोई भी मॉडल या मैन्युफैक्चरर के बाइक्स नहीं होंगे। एक्सक्लूसिवली फॉर होंडा राइडर्स, होंडा CB350 राइडर्स रादर, विथ ऑल अरेंजमेंट्स, राइट फ्रॉम मैकेनिक, डॉक्टर, एवरीथिंग, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ होगा इसमें। So all the details you'll get in the link I'm providing. Now coming to the topic, to the burning topic, Honda CB350 के हेडलाइट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत से लोगों को लाइक ऐसे पता चल गया रहेगा। और ये सिर्फ Honda CB350 का इशू नहीं है, ये हर उस BS4 एंड अबव बाइक का प्रॉब्लम है या टू व्हीलर का प्रॉब्लम है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स आर फोर्स्ड टू गिव अ LED हेडलाइट सेटअप बिकॉज the headlights have to be switched on full time. So as per the new laws, the headlight, two-wheeler headlights has to be switched off. एक DRL आपको होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो अगर आप हैलोजन बल्ब डालोगे तो ऑब्वियसली आपका बैटरी फटाफट ड्रेन होता है, और आप देखोगे इंटरसेप्टर वगैरह टाइप बाइक्स में वो इशू बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे नहीं कि इसमें नहीं आता है, इसमें भी आता है, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द LED सेटअप, इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैटरी क्वालिटी इटसेल्फ। इसके लिए सोल्यूशन मैंने पहले अपने प्रोविडेंट फंड पे लोन लेके, जैसे ये मैंडॉक के ऑक्सलाइड्स बिठाए थे। मैंने इसलिए बोला कि जो कॉस्ट है उसका काफ़ी हाई है, मेरे को तो हाई लगता है, तो मैंने उसको बहुत से लोगों ने ये कैचअप भी किया कि PF पे लोन लेके, तो वो हो गया। मैं एक राइड पे जाके आया, कर्नाटका राइड पे गया था। दीज लाइट्स सर्व्ड वेरी वेल। अगर ये नहीं होता तो मैं पता नहीं कैसे, बिकॉज बहुत सा टाइम ऐसा था कि हम लोग रात को सनसेट के बाद 5-5 घंटे, बिकॉज जो डेस्टिनेशन था दैट वाज स्टिल फार अवे, और रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हम लोग राइड करते रहे एंड थ्रू जंगल्स। ऑब्वियसली द रोड्स इन कर्नाटका एंड गोवा आर फैबुलस कंपेयर टू व्हाट वी हैव इन महाराष्ट्र। जो रोड्स की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो मुझे रास्ते का खड्डा देखने का कोई इशू नहीं था, लंबा कि कोई बीच में आ रहा है, एनी ऑब्स्टिकल, वो टाइप उसी पे ध्यान दे रहा था मैं। एंड दीज लाइट्स दे सर्व द पर्पस। तो वो मैंने फिट किया, और शायद 15 दिन के बाद ही वैष्णु करके जो परफॉर्मेंस लाइटिंग है, उनके अमेजॉन पे प्रोडक्ट्स है, वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर्स अक्षत हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दोज ऑक्स लाइट्स। अक्षत से मैंने काफ़ी अच्छा फीडबैक सुना था। तो इन्होंने एक प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, दे ऑलरेडी हैव प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप फॉर RE रेंज, रॉयल एनफील्ड के लिए इनके है, बट इन्होंने होंडा CB350 के लिए भी बना दिया, विच वॉज वेरी टेम्पटिंग फॉर मी। मैंने सोचा चलो इसको ऑर्डर करते हैं और लेट्स सी इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो अभी इस वीडियो में मैं वही कवर कर रहा हूँ। आई जस्ट फर्स्ट अनबॉक्स, टॉक अबाउट, गिव द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, और इंस्टॉल करके मैं रात को, अभी तो दिन का टाइम है, रात को मैं इसको स्पेसिफिकली अंधेरे के रोड में लेके जाऊंगा और टेस्ट करूंगा। इफ आई कैन गेट मिलिन एज वेल, तो हम लोग स्टॉक लाइट और इसका भी कंपैरिजन देख पाएंगे कितना फर्क है। तो लेट मी स्टार्ट द अनबॉक्सिंग, द डिटेल्स, द प्रोडक्ट डिटेल्स, इंस्टॉलेशन, एंड देन वील टेस्ट द लाइट। सो इसको फटाफट अभी ओपन करते हैं। मैंने इसको पहले कट कर दिया था,
ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है, बिकॉज इट्स अ फ्रेजाइल थिंग। इसका थोड़ा बॉक्स के आसपास पूरा पेपर्स वगैरह डाल रखा है, थर्माकोल वगैरह है। सो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये पूरा किट। इट कम्स विद इट्स फुल किट, वायरिंग सब कुछ साथ में। ये जो मेन डोम है जिसके अंदर एक प्रोजेक्टर लेंस है, और इसका जो पावर है वो है 24 वैट्स, विच इज़ हायर देन आवर 17.1 और 17.2 जो है हमारा हाइनेस का ओई। और पीछे अच्छा खासा हीट सिंक है, मेटल का डोम है, ग्लास है आगे ये। और बिकॉज इट इज़ अ प्रोजेक्टर लेंस दैट टू 24 वैट्स है, तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि जो पावर है वो ज़्यादा होगा। ये साथ में एक हार्नेस मिलेगा आपको, ऑन ऑफ स्विच मिलेगा। इस स्विच के थ्रू आप कलर चेंज कर सकते हो। ये हार्नेस पूरा फ्यूज़ के साथ है, 230 एम्पेयर के फ्यूज़ है, एक हेवी ड्यूटी रिले है, और साथ में इंस्टॉलेशन गाइड है, कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं। सो जैसे मैंने बोला, ये एक ग्लास है और अंदर प्रोजेक्टर लेंस होने के कारण 24 वैट्स का जो पावर, जो इल्यूमिनेशन रोड पे होने वाला है ब्राइटनेस, वो आपके ओई हेडलैम्प से ज़्यादा होगा। और बेसिकली मुझे वही चेक करना था, वही मेरा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ओई हेडलैम्प में वो आपको वो परफॉर्मेंस मिलता नहीं है। स्ट्रीट लाइट में भी आपका जो ओई हेडलाइट है उसका लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, इवन इन सिटी कंडीशंस। और जो कलर चेंज मैं बोल रहा था वो है जो ऑन ऑफ बटन में से आप इस लाइट को बंद भी रख सकते हो या आप इसको चालू भी रख सकते हो। कलर 3 आएंगे, एक 3300 जो प्योर येलो है फॉर फॉग लाइट, दूसरा है 4500 जो वार्म वाइट कलर है, और तीसरा है 6500 जो सुपर वाइट है, जो आप हेडलाइट के बटन को ही इमीडिएट ऑन ऑफ करके ये तीनों कलर्स चेंज कर सकते हो। सो दैट इज़ द सिस्टम। अभी फटाफट इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है। सो इंस्टॉलेशन के लिए आपको डोम निकालना पड़ेगा, सीट निकालना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि किसी स्किल्ड बंदे से करा के लेना, ये खुद करना नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट्स भी करना है फोकस के लिए। वो क्या है, मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर वो बताता हूँ। पहले देखते हैं इसका वायरिंग हार्नेस कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है वो पहले। सो दिस इज़ द हार्नेस, और देखते हैं कि देयर आर 2 साइड्स, 2 साइड पकड़ के चलते हैं इसका। एक तो पहले ये बैटरी साइड। सो बैटरी साइड में आपको ये जो एक रेड वायर है, रेड टर्मिनल है, ये बैटरी के पॉजिटिव में लगाना है, और उसी के आसपास इसको हम फिट कर देंगे, बैटरी के आसपास ही। सो ये रेड वायर को बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाना है। और जो फ्रंट साइड है, हेडलाइट साइड है, वहाँ पे ये 3 सॉकेट है। वन, दिस रेड सॉकेट विल गो इनटू योर ओई कनेक्शन। जो ओई कनेक्टर हमने निकाला हेडलाइट का, ये वहाँ पे कनेक्ट होगा। There is this small 2-pin socket, this small 2-pin socket that will go into the switch। ये जो switch साथ में आया है, waterproof switch है, ये इसमें जाएगा, this is the right way। और जो दूसरा बड़ा कनेक्टर है वो भी 2-pin है, वो आपके हेडलाइट में जाएगा, जो वैष्णो की जो हेडलाइट है उसमें जाएगा। सो दिस आउट विल फिट। अभी मैं इसको बाइक पे लगाता हूँ और फिर से वहाँ पे बताऊँगा। और बाइक पे आपको क्या क्या खोलना है, क्या क्या करना है, वो जैसे मैंने बताया कि सीट मैंने खोला है, टैंक को भी मैं, ये जो टैंक का बोल्ट है उसको खोलूँगा, बिकॉज आई हैव टू लिफ्ट अप द सीट। जो हार्नेस है उसको मुझे अंदर से ठीक से घुमाना है, जैसे मैंने मैड डॉग का घुमाया था। और आगे डोम के पास भी मैंने उनके इंस्टॉलेशन वीडियो में देखा था कि डोम के पास भी एक क्लिप है, वो निकालते हैं। वो निकालने से होता क्या है कि ये जो हार्नेस है, ये नीचे आ जाएगी, और जो इनका जो हीट सिंक है हेडलाइट का, जो वैष्णो का हेडलाइट का हीट सिंक है, वो ठीक से वहां पे बैठेगा। तो इसके लिए हमें ये पीछे जो क्लिप है, वो मैं अभी पीछे से बताऊंगा कि कौन से क्लिप को आपको लूज करना है। सो हेडलाइट के पीछे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो क्लिप है जिसको मैंने अभी स्क्रू ड्राइवर लगाया, इस वायर को बाजू में करता हूँ, इसको आपको प्रेस करके आगे की तरफ पुश करना है। तो वो मैं करूंगा अभी, सो दैट हार्नेस आगे से लूज होगा और हेडलाइट का डोम ठीक से फिट होगा। तो ये है वो 2 क्लिप जो मैंने पीछे से निकाले, दोनों निकालने पड़े मेरे को, अदरवाइज़ ये पूरा हार्नेस नीचे नहीं आ रहा था। और वो निकालने के लिए मुझे डोम लूज़ करके ही करना पड़ा, बिकॉज मेरा ये जो वाइज़र लगा हुआ है उसका फ्रेम, वही वाइज़र है, तो उसका फ्रेम भी बीच में आ रहा था, मेरा हाथ पीछे नहीं जा रहा था।
तो ये डोम पूरा लूज करके मैंने निकाला है। अभी सबसे पहले मैं ये ओई हेडलाइट में ये 3 स्क्रू है, 1, 2 और ये 3, ये निकालूंगा तभी ये हेडलाइट इस रिंग में से बाहर आएगी। और फिर उसके बाद हम लोग वो जो प्रोजेक्टर हेडलाइट है वो फिट करेंगे। और सबसे पहले मैं ये डिसमेंटल करना शुरू कर देता हूँ। तो ये बाहर आ गया आपका वही हेडलाइट रिंग में से। रिंग के अंदर ये एक डेट है यहाँ पे 15 अक्टूबर 1920, क्योंकि मेरा गाड़ी था 16 नवंबर को लिया था, तो ये रिंग बना था 15 अक्टूबर को। तो ये अभी इसके अंदर हम लोग फिट करेंगे जो प्रोजेक्टर हेडलाइट वैष्णु का, वो फिट करेंगे अभी। ओके, अभी ये जो हेडलाइट है इसके साथ ये एक रिंग आता है मेटल का। इसको आपको पहले हेडलाइट के ऊपर ऐसे बिठाना है यहाँ पे। इसको मैं अलाइन कर लूँगा इन जो स्क्रू के पॉइंट्स है, जो क्लिप बैठने वाला है हेडलाइट का, उसके साथ अलाइन कर लूँगा। एंड देन ये जो पहले स्क्रू निकले हैं इन क्लिप्स के, इनको हमें रिप्लेस करना है विद द वंस दैट कम्स विद द प्रोजेक्टर हेडलाइट फ्रॉम वैष्णु। तो ये स्क्रूज यूज़ करेंगे हम। और दिस इज़ योर टॉप पोजिशन। ये जो नीचे 2 यहाँ पे स्क्रू है जो हमारे डोम में बैठते हैं, ये और ये नीचे आएगा। और ये जो एक यहाँ पे एक नॉच है जो हेडलाइट के डोम के ऊपर अटकता है, ये टॉप अपना पोजीशन है। तो इसके ऊपर इन लोगों ने लिखा हुआ है टॉप। एट द सेम टाइम पीछे भी आप रेफरेंस पकड़ सकते हो इस होल को। सो इसको मैं अलाइन करूँगा टॉप पोजिशन के हिसाब से और अभी फिट करता हूँ उसमें। आई विल ट्राई टू शूट, बट लेट मी चेक कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ अलॉन्ग with the camera and doing the same things at the same time or not. Let me try that. So ये मैंने फिट कर दिया तीनों क्लिप। दिस इज लाइक आई सेड, ये जो है, ये जो होल को मैंने टॉप का रेफरेंस पकड़ा है, इट इज अलाइंड विद दिस पर्टिकुलर नॉच। ये 3 स्क्रू जो साथ में आए थे वो बिठाए, रिंग सबसे पहले नीचे गई और सामने से ये टॉप, सॉरी, ये टॉप ऐसे दिखेगा सामने से। तो अभी इसको फिट करके देखते हैं पूरा कनेक्टर्स वगैरह लगा के। सो ये मैंने वायर भी यहाँ पे ले लिया। ये जो रेड सॉकेट है, ये जो आपका हेडलाइट में से जो सॉकेट निकला था वही हेडलाइट में से, ये इसके साथ जाएगा। और ये जो बड़ा 2 पिन सॉकेट है ये जाएगा इस कनेक्टर को जो हेडलाइट के साथ आया। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और फिटिंग करके ही अभी शूट करता हूँ। सो मैंने डोम पूरा फिट कर दिया है। ये वायर्स पीछे से पास करके ले लिया। यहाँ पे उसका जो रेजिस्टर है ये यहाँ पे दिख रहा है, पूरा ले लिया। तो ये है अभी हमारा स्विच का कनेक्टर जो मैंने बोला। यहाँ पे एक छोटा कनेक्टर है, 2 पिन कनेक्टर, इस पे बैठेगा ये स्विच। और ये जो हेडलाइट में से आया है वो इस बड़े कनेक्टर में बैठेगा। और इसको मैं यहाँ पे फिर टाई कर दूंगा सब जगह अच्छी तरीके से, जो केबल टाई साथ में आया। और फिर एक बार लगा के देखते हैं अभी। आप जब ये हेडलाइट बिठाओगे तो जो ओई हेडलैम्प है उसमें एक पिनियन मैकेनिज्म है हेडलाइट का फोकस अप ऊपर नीचे करने के लिए। बट आप जब ये हेडलाइट बिठाओगे, आपको अगर थ्रो लंबा चाहिए, जैसे मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि हाईवे में मुझे लंबा दिखना चाहिए, सामने का कम और लंबा का ज़्यादा दिखना चाहिए, दैट इज़ माई रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, बिकॉज अपना डोम जो है वो फिक्स है, जो हाइनेस में जो डोम आता है वो फिक्स है। तो मैंने ये डोम का जो स्टे है जो यहाँ पे नीचे की तरफ बैठता है, जिसपे नंबर प्लेट होता है आपका, वो मैंने बाहर निकाला है। नंबर प्लेट निकाल के एलन स्क्रू है 6 mm का, वो निकाल के अब ये जो पीछे स्लॉट है इसको 2 स्लॉट है। ये आगे एक बोल्ट बैठता है, पीछे एक बोल्ट बैठता है 10 mm का। इस पीछे वाले स्लॉट को मैं थोड़ा सा ओब्लॉन्ग करने वाला हूँ। मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा उसको लंबा करूँगा, सो दैट मेरा जो हेडलैम्प का जो हेडलाइट का डोम है वो आगे के बोल्ट के एक्सेस में वो ऊपर नीचे जो डोम है वो उसका एंगल ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं। तो अब मैं वो करने वाला हूँ। अच्छा, ये जो मैंने अब यहाँ पे स्लॉट मारा है, इसके आपको एकदम ऑपोजिट मारना है। सो मेरे से क्या हो गया, एक गलती हो गया, एंगल गलत हो गया मेरा। मैंने ऊपर की तरफ स्लॉट मारा, बट देन बाद में मैंने उसको नीचे डेप्थ बनाया। एक्चुअली स्लॉट मारा था नीचे की तरफ से। इफ यू लुक एट दिस,
ये यहाँ पे मैंने कट कर दिया पूरा दोनों साइड से, सो दैट दिस बोल्ट कैन मूव अप एंड डाउन एंड दिस बिकम्स योर पिवेटिंग पॉइंट। तो इसको लूज करके और इसको लूज करके आप इसको नीचे पूरा दबा सकते हो एंड देन दी हेडलाइट गोज बैक, और उसकी वजह से लिफ्ट काफी अच्छा मिलता है। आई मीन दिस इज द वे यू कैन डू इट। इनफैक्ट मैं जैसे मैंने बोला कि इसको उल्टा करना है, मैंने ऊपर से स्लॉट मार दिया, इंस्टेड मुझे नीचे से मारना था, तो नीचे से मारता तो और भी स्कोप मिलता। और यहाँ पे भी और इससे कुछ मतलब इससे कोई स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है इस ब्रैकेट का, वो स्ट्रेंथ जैसा है वैसा ही है। यहाँ पे और एक स्कोप है, मेरे को लगता है अगर मैं इसको भी उड़ा दूं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो ऊपर दिख रहा है, मैं इसको भी उड़ा दूं जो अभी डोम को टच होता है, तो और भी लाइट ऊपर जा सकता है और इनफैक्ट कार के लाइट जैसा लाइट गिरेगा। तो अभी रोड पे जाके टेस्ट करते हैं कि अभी फिलहाल कितना फोकस या कितना बीम ऊपर जा रहा है। सो टेस्टिंग के लिए मैं लेके आया दो हाइनेस, एक मिलिन का है और एक मेरा है, और दोनों भी ऑलमोस्ट क्लोन है एक दूसरे का। राइट फ्रॉम द बैक रेस्ट, द सीट कवर, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। और अभी हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे स्टॉक हेडलाइट के साथ जो मिलिन की हाइनेस है, और मैंने जो अभी वैष्णो का प्रोजेक्टर हेडलैम्प डाला है उसका। पहले तो मैं आपको 3 कलर बताता हूँ क्या क्या कलर है इसमें, एंड देन विल चेक द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी लाइट्स। जब पुणे में अंधेरा ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, एक भी जगह ऐसा, एक भी स्ट्रीट ऐसा नहीं था जहाँ पे स्ट्रीट लाइट बंद नहीं था। और क्या विकास चाहिए आपको लाइफ में। तो ढूंढ के हम लोग को ये एक बंद पेट्रोल पंप की छोटी सी गली मिली। तो अभी मैं पहले बताता हूँ कि इसमें कौन से कलर्स है। सो पहला कलर, यहाँ पे जो स्विच है इससे आप कलर चेंज कर सकते हो। सो जो पहला कलर है वो है वाइट कलर। ये वाइट कलर है 6500 टेम्परेचर। ये उसका लो बीम है और ये हाई बीम है जो काफी दूर तक जाता है। इसी बटन को आप फिर से ऑन ऑफ करोगे तो कलर चेंज होगा। ये है 4300 जो थोड़ा सा येलोइश है जो 6500 के मुकाबले। 4500 या 4300 आई डोंट रिमेंबर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये उसका हाई बीम है, शायद चेंज नहीं हुआ कलर, एक सेकेंड। ये है सॉरी ये है वो येलो, ये 3300 है। और ये फॉग लैम्प है, इसको इन लोगों ने प्रेफरेंस दिया इन टर्म्स ऑफ द रीच। जो इसका जो फोकस है, जो लेंथ है, वो इस पर्टिकुलर कलर को दिया है। सो इसका आप हाई बीम देखोगे काफी दूर तक जाता है, वो पूरा आगे का जो लिटअप हो जाता है जो भी छोटा घर है। उसके बाद है ये तीसरा कलर जो है 4500, और इसका आपको लो बीम में मिलेगा थोड़ा सा येलो स्टेंट और हाई बीम में मिलेगा येलो। सो फिर से ये येलो लंबा तक जाता है। सो दीज आर द 3 कलर्स। अब मैं हाई बीम में तीनों को बंद चालू करके फिर से बताता हूँ। ये है आपका 6500, वो सामने वाला जो घर है वो 6500 का रीच उसको पूरा लिटअप नहीं करता है। जो 3300 है वो कलर पूरा लिटअप कर देता है सामने का घर, और जो 4500 है वो भी लिटअप करता है। तो इनफैक्ट इस बीम पे आप पूरे हाईवे पे भी चला सकते हो। दिस इज एज गुड एज अ कार्स 190 बल्ब, जो हैलोजन बल्ब बोलता है P43T वाला, वो टाइप का ऑलमोस्ट कलर है ये, विच इज वेरी आइडियल फॉर इवन रेन कंडीशंस। और अभी हम लोग कंपेयर करेंगे कि स्टॉक हेडलाइट और इसमें कितना फर्क है। अभी मिलिंद उसका जो स्टॉक हेडलाइट है उसको ऑन करेगा। सो ये स्टॉक हेडलैम्प का कलर है। ये जो मी का कैमरा है मेरा, वो रात को भी एक्चुअली दिन बताता है वो टाइप का कंडीशन है। और मिलिंद इसमें अगर हाई बीम मारेगा तो कैसा दिख रहा है। सो ये हाई बीम है, सामने का घर थोड़ा लिटअप हो रहा है। और अभी मैं जो वैष्णो का प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसका बीम चालू करता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट उसको शैडो कर देता है। जो स्टॉक हेडलाइट है उस कलर को ऑलमोस्ट शैडो कर देता है ये। और मिलिंद अगर मिलिंद का गाड़ी बंद करेंगे तो कैसा दिख रहा है। चालू करेंगे तो कैसा दिख रहा है। ये चालू करेगा तो थोड़ा सा उसमें ऐड हो रहा है, और बंद करेंगे तो बस थोड़ा सा ये हो रहा है। और अगर मैं मेरा बंद करूं और मिलिंद उसका चालू रखेगा तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो दिस इज ऑलमोस्ट मल्टीप्लाइंग।
वो एडिशन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलमोस्ट। और आई अप्रिशिएट मिलिंद ने पूरा कर्नाटका राइड इस टॉर्च के जोर पे उसने गाड़ी चलाया। सो मिलिंद के स्किल्स को मानना पड़ेगा। मतलब 4 आवर्स वी वर राइडिंग इन द डार्क, और मिलिंद कंप्लीट मेरा एग्जॉस्ट का पूरा स्मेल लेके चला रहा था, बिकॉज आई वॉज ऑन माई मैड डॉग। तो मिलिंद ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। सो दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन दी ओई हेडलैम्प एंड दी वैष्णु प्रोजेक्टर हेडलैम्प। और अभी इसको मैं कल कंटिन्यू करूँगा व्हेन आई विल गो टू मुंबई, और वो मैं रात को ही चलाऊँगा। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी, आई विल से इट्स अ सुपर ब्राइट लाइट। आई डोंट थिंक हाईवे पे, मुंबई पुणे जैसे हाईवे पे आपको फॉग लैम्प्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और वही मेरा इंटेंशन था कि फॉग लैम्प्स को हो सकता है उतना कम यूज़ किया जाए। सो दिस इज़ द एक्चुअल रीच, एंड यू नो जैसे मैंने वो सेटिंग किया है, उस सेटिंग की वजह से आप इसका जो थ्रो है उसको भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाईनेस का डोम फिक्स है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर बाइक जहाँ पे आप डोम का मूवमेंट अप डाउन कर सकते हो। हाईनेस का डोम फिक्स है, तो उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो सामने से ये कुछ ऐसा दिखता है। उसका जो प्रोजेक्टर लेंस है, लेंस की वजह से वो लिटरली ऐसे एक बीम फेंक रहा है। और वही खास बात है कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग 24 वैट्स इन टोटल, उसका जो बीम है वो ज़्यादा इल्यूमिनेशन दे रहा है। सो बिफोर आई गिव माई वर्डिक्ट, ये डे लाइट में कुछ ऐसा लगता है, अलॉन्ग विद दी फॉग लाइट्स दैट आई हैव, which is not bad. जैसे मैंने बोला, looks are subjective. Yes, the original light is beautiful, but ये भी बुरा नहीं लग रहा है। ये बंद कंडीशन में ऐसे दिखता है। अगर मैं लाइट्स ऑन करूँ तो with the DRL, this is how it looks. और DRL में भी you can see, I mean in the daylight also you can see, इसका लाइट अच्छा खासा पावरफुल है। सामने you can see that धूप अभी काफ़ी है, उसके बावजूद ये सामने शैडो आ रहा है लिटरली। सो दैट इज़ द एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अब मैं इसका वर्डिक्ट लेता हूँ। वर्डिक्ट थोड़ा सा लंबा होगा, बिकॉज मैं कुछ और चीज़ भी कवर करना चाहता हूँ इसमें। सो फाइनली मेरा टेक क्या है इसके ऊपर, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। यू नो वीडियो थोड़ा सा लंबा बना, बट और भी मैं कुछ चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। आई विल ट्राई टू कवर दैट इन अ वेरी क्रिस्प मैनर। आई विल ट्राई टू, क्रिस्प मेरे से कभी जमता नहीं है, बट आई विल ट्राई टू। और ये वो पॉइंट है जो मैं कवर करूंगा अबाउट ऑक्सिलरी लाइट्स। Now coming to the Vaishnu projector headlight, let me be very honest. Finally, I feel there is a permanent solution for the brightness, or the, you know, I'll say the poor brightness of the OE headlamps of the Honda CB350 Highness and RS. So ये permanent solution मैं इसलिए बोल रहा हूँ because आप auxiliary lights लगाते हो, मैंने भी वो लगाया है, बट आप उसको थ्रू आउट सिटी में वगैरह यूज करना थोड़ा सा ओवरकिल हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मेरे को थोड़ा न्यूसेंस लगता है कि मैट डॉग के 30 वैट्स 20 वैट्स के लाइट लगा के आप 60 वैट्स के 40 वैट्स की लाइट लगा के आप रोड पे घूम रहे हो, ये अदर रोड यूजर्स के लिए थोड़ा सा न्यूसेंस बन जाता है कभी कभी। और कौन से जगह में रेगुलेशंस कितने स्ट्रिक्ट है नहीं है, मैं उस पर भी आने वाला हूँ। दैट्स वाई सेड थोड़ा लंबा बनेगा शायद। रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है नहीं है, ये भी मतलब इट इज कम्प्लीटली अ लक इशू कि आपको किसी ने कभी पकड़ा नहीं पकड़ा। नाउ about the overall performance, I'll say, I'm very much satisfied. अच्छा brightness है। I came from Pune to Mumbai without any auxiliary lights, purely इस लाइट के बेसिस पे आया मैं। In terms of the the headlight throw, आपको ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जो नंबर प्लेट का स्टे है, जो डोम जिस पे बैठता है, उसको आपको उस पीछे वाले होल को, जैसे मैंने बताया था, उसको आपको एक स्लॉट करके थोड़ा सा आपको जो हेडलाइट का जो फेस है वो अभी फिलहाल वो नीचे की तरफ है, इसको ऊपर उठाएंगे तो लाइट का फोकस और बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हाइनेस में हेडलाइट का फोकस विदाउट एनी इंटरनल मैकेनिज्म। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है डोम को हिलाने का, तो ये एक आपको करना पड़ेगा अगर आपको मेरी तरह थ्रो लंबा चाहिए। ये एक है। दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग का थोड़ा सा मेरे को I'll say, to be honest, 7900 प्राइसिंग है, बट इट कम्स विद ऑल इट्स द हार्नेस, द स्विच, एवरीथिंग। और आई विल से द लेंस इटसेल्फ हैज अ गुड हीट सिंक, जो I'll say इट्स अ गुड थिंग। शायद कॉस्ट उसकी वजह से बढ़ गया है। हीट सिंक का होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये टाइप के एलईडीज बहुत हीट जनरेट करते हैं। अगर आप कोई भी एलईडी के इवन सामने फोकस के ऊपर भी अगर आप हाथ रखोगे
तो वहाँ पे बहुत ब्राइटनेस होता है, तो ये एक अच्छी बात है. सो आई विल से जस्ट लाइक लुक्स, इवन कॉस्ट आर सब्जेक्टिव. किसी को शायद मतलब हेलमेट 1200 रुपए के भी आते हैं और 1.25 लाख रुपए के भी आते हैं. सो हर किसी का एक चॉइस होता है कि उसे कौन सा लेना है. सो आपको अगर लगता है कि योर प्रेफरेंस इज गुड इल्यूमिनेशन, गुड ब्राइटनेस ऑफ द हेडलाइट ऑन द रोड, फिर आपको ये कॉस्ट कुछ नहीं लगेगा. बट आपको लगता है कि आप जनरली भी यूज कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शायद आपको ये हाई कॉस्ट लगेगा. मेरे को लग रहा था कि आई नीड सम ब्राइटनेस इन माई लाइट, तो मैंने वो कॉस्ट से ये कर लिया. इसके बावजूद कि मैंने उसके पहले ही मैट डॉग पे ऑलमोस्ट 10,000 खर्चा कर दिया था. So that's about the I'll say verdict. I am very much happy with the performance. It is actually meant for the purpose of giving high illumination, and which you can use at all times, not makeshift या temporary arrangement like auxiliary light जैसा नहीं है. ये headlight को आप headlight की तरह ही हमेशा यूज कर सकते हो बिना किसी तकलीफ के. I don't think कि इसको कोई चैलेंज कर सकता है. So वो हो गया about the performance. Now coming about the auxiliary lights, this is what I want to cover. मैं क्यों मतलब auxiliary lights को इतना ये क्यों कर रहा हूँ? See generally क्या ना, एक myth है कि there is a lot of myth that people has that auxiliary lights को headlight के नीचे एक particular level पे वगैरह, ऐसा बहुत सा अलग अलग misconception और myth है auxiliary lights को लेके. Now let me clear that if you read the CMVR rule book, the मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन के आप अगर साइट पे जाओगे तो वहां पे एक अमेंडमेंट भी है 2000, आई डोंट नो व्हेन, कब का है वो. बट वो जो रूल्स सारे जो लिखे हुए ना वहां पे कि 250 मीटर्स अबव द ग्राउंड एंड ऑल दोस फलाना डिमका ऑल दोस थिंग्स, दोज आर फॉर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, दैट इज नॉट फॉर योर मॉडिफिकेशंस. सो मॉडिफिकेशंस को लेके इट इज ब्लैक एंड व्हाइट. You cannot have any modification to any functional parts of the vehicle, of the automobile, unless it is as it is certified by the motor vehicle department and recommended by motor vehicle department, certified by RI. So that is what it has to be. The law observing party is motor vehicle, the Central Motor Vehicle Committee, and the certifying body is RI, Automotive Research Association of India. वो लोग वो चेक करते हैं. अच्छा CMVR के हिसाब से सब कुछ है नहीं है. एंड any modification to any functional part which is over and above the recommendation of CMVR is a modification which is not legal. तो ये जो कंसेप्शन है कि लाइट आप ऊपर लगा सकते हो नीचे लगा सकते हो, वैसा नहीं होता है. वो जो स्पेसिफिकेशंस या प्रेस्क्रिप्शंस है इन द CMVR, दोज आर फॉर मैन्युफैक्चरर्स कि आपका हेडलाइट यहाँ होना चाहिए, आपका फॉग लैम्प यहाँ होना चाहिए. वो मैन्युफैक्चरर के these are for the manufacturer's prescription. It is not for aftermarket alterations. Anything that you do aftermarket is an alteration which has to be certified by RI if it is as per the prescription by Central Motor Vehicle that rule book. तो वो है, आप जाके चेक कर सकते हो. मैं चाहे तो वो लिंक भी देता हूँ उस पर्टिकुलर रूल्स का. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है थोड़ा ग्रे एरिया, बट कहीं इन्होंने ऐसा लिखा नहीं कि जो आफ्टर मार्केट ऑल्ट्रेशन आप ऐसे कर सकते हो कि ऑक्स लाइट लगा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो. दीज आर ऑल इलीगल थिंग्स. यू हैव टू नोटिफाई टू द सर्टिफाइंग द registration authority as well as the certifying authority. Registration authority is of course your RTO and certifying authority is the RI people. तो ये है वो regarding the my take on the modifications and auxiliary lights. So इसलिए मैं auxiliary lights को थोड़ा लेके थोड़ा सा reluctant होता हूँ to use, and I think this is the permanent solution for it. So I hope आपको ये अच्छा लगा. अगर आपके पास कहीं ऐसा कुछ well written ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पॉइंट है जो बोलता है कि नहीं आप मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन, आफ्टर मार्केट अल्ट्रेशन ऐसा कर सकते हो, तो यू कैन पुट दैट इनटू द कमेंट्स. वी कैन डिस्कस अबाउट इट. मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, इतने सालों से मैं इस फील्ड में हूं, इतने सालों से मतलब लिटरली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज माय ब्रेड एंड बटर. मेरा घर इसी फील्ड की वजह से चलता था, तो मैं काफी इसमें घुसा हुआ था. तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि दिस इज फॉर द मैन्युफैक्चरर्स, इट इज नॉट फॉर योर आफ्टर मार्केट अल्ट्रेशंस. इफ यू फील अदरवाइज, इफ यू हैव एनीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट व्हिच काउंटर्स दिस, आई एम रेडी टू डिस्कस दैट. तो इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक एज ऑलवेज. मेरे को जितना पता है मैंने बोल दिया. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. ओवरऑल इसका लाइट का परफॉर्मेंस जो मेरे को चेक करना था, जो एक डिटेल में मेरे को डालना था, वो आपको अच्छा लगा. इट कैन
इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, बिकॉज मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ऐसा कुछ करूँ कि लोगों के डिसीजन पे, उसका बाइंग डिसीजन पे उसका फर्क पड़े. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बीच में वाइटरा बैग का एक ये डाला था, जहाँ पे मुझे कहीं पे भी ये नहीं मिला कि इसमें एक्चुअल कैपेसिटी कितना बैठता है, मेरे को वो चेक करना था. तो मैंने ऐसे टाइप के वीडियो बनाता हूँ मैं, कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं करता इन चीज़ों के लिए. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको पता नहीं है कि मैंने सीबी के ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, 75 ऑलमोस्ट 80 वीडियोस अभी तो हो गए रहेंगे, तो प्लीज चेक, देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल. इट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर Honda CB350 हाइनेस एंड RS पीपल, सो यू कैन फॉलो दोज वीडियोज. अगर आपके बाइक में आपको कोई भी चीज जाननी है, यू कैन ऑलवेज गो टू माय चैनल राज का गराज. सब्सक्राइब टू इट, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे यार, ये वीडियो लंबा बन रहा है, बट मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ प्लीज. और चैनल को शेयर करो, फॉलो करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी राइडिंग.